की सूरता कई जीव सृष्टियों पर अवतरित हुई है। कई धर्मशास्त्रों में इनके अवतरण की भविष्यवाणियां भी की गई है। हरिवंश पुराण में महर्षि श्री वेदव्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि कलयुग में ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। इनका प्रकट होना सहज नहीं, इनके अवतरण से एक असंभव घटना घटित होगी। अब क्रम आता है हमारा, यानी कि मृत्यु लोक में जी रहे मनुष्य का। शास्त्रों में मानव शरीर को एक वृक्ष के रूप में कल्पित किया गया है, जिस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक है जीव जो कर्म फल का भोगता है और दूसरा है ब्रह्म सृष्टियों की एवं ईश्वरीय सृष्टियों की सुरता, जो क्षर जगत की माया का खेल देखने जागनी रास के इस तीसरे ब्रह्मांड में दोबारा अवतरित हुई है। इसलिए यह दूसरा पक्षी आत्मा कुछ नहीं करता, केवल साक्षी भाव से दृष्टा होकर सब कुछ देखता रहता है। लेकिन ब्रह्म प्रियाओं का, जिन्हें ब्रह्म मुनि भी कहा जाता है, इनका अवतरण इस क्षर जगत में हुआ है। ये बोध सर्वप्रथम किसे, कब, कहां और कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमें 16वीं शताब्दी में अर्थात 400 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। पश्चिम भारत का मारवाड़ प्रदेश, जो आज पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है, इस प्रदेश के ऐतिहासिक नगर उमरकोट में आश्विन सुदी चतुर्दशी विक्रम संवत 1638 तद अनुसार 11 अक्टूबर 1581 ईस्वी सन को सदगुरु श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ। सात्विक गुणों से संपन्न श्री देवचंद्र जी आत्मानुभूति की तीव्र इच्छा लिए देश देशांतर का परिभ्रमण करते हुए 25 वर्ष की आयु में सौराष्ट्र की पावन भूमि छोटी काशी के नाम से विख्यात जामनगर पहुंचे। यहाँ निरंतर 14 वर्षों तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए उन्हें एक दिन द्विभुज मुरली हस्तम रत्न भूषण भूषितम श्री पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण के दिव्य किशोर स्वरूप के परम दर्शन हुए। श्री कृष्ण के उस अलौकिक स्वरूप ने बीज मंत्र निज नाम श्री तारतम महामंत्र से ही उनकी आत्मा में श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश जागृत कर श्री श्यामा जी के स्वरूप निजानंद का बोध स्वयं में कराया। इससे वे सद्गुरु श्री निजानंदाचार्य के नाम से विख्यात हुए और उनसे जो संप्रदाय बना उसका नाम निजानंद संप्रदाय रखा गया। परम धाम में ब्रह्म सखियां ब्रह्म श्रीराज जी से अपने अनन्य प्रेम के कारण सदैव उन्हें प्रणाम किया करती है, इसलिए इसे विश्व प्रणामी धर्म से नामांकित किया गया। श्री देवचंद्र जी में सुंदर बाई की आत्म का आविर्भाव हुआ, इसलिए उनके साथी उनके अनुयायी सुंदर साथ कहलाए। जब श्री देवचंद्र जी को परमधाम की श्री पूर्ण ब्रह्म की और निज स्वरूप की स्मृति हो गई, तब उन्होंने अन्य ब्रह्म सृष्टियों को भी जागृत करने का प्रयत्न आरंभ किया। उनके इस प्रयत्न को जागनी अभियान का स्वरूप देकर विस्तृत रूप से प्रचारित एवं प्रसारित किया उनके प्रमुख शिष्य श्री मेहराज ठाकुर ने। 6 सितंबर सन 1618 तदनुसार विक्रम संवत 1672 आश्विन कृष्णा चतुर्दशी रविवार के शुभ दिन जामनगर राज्य के दीवान श्री केशव राय जी के घर श्री मेहराज ठाकुर का जन्म हुआ। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी ने प्रथम भेंट में ही श्री मेहराज के अंदर श्री इंद्रावती की सूरता को पहचान लिया। श्री देवचंद्र जी ने श्री मेहराज को परम धाम के गूढ़ातिगूढ़ तत्वों से एवं सच्चिदानंद विग्रह अनंत स्वलीलाद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के परम गोपनीय रहस्यों से अवगत कराया और उन्हें पृथ्वी पर अवतरित अन्य ब्रह्म सृष्टियों को तथा माया में निमग्न पृथ्वी की जीव सृष्टियों को भी जागृत करके उन्हें शाश्वत सुख देने का उत्तरदायित्व सौंपा। 74 वर्ष की आयु में वे श्री देवचंद्र रूपी शरीर को त्याग कर श्री मेहराज की आत्मा में अंतर्हित हो गए। जामनगर में
श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना हुई। गुरु आज्ञा और सुख शीतल करु संसार की उच्च भावना को लेकर श्री मेहराज ने देश विदेश की काफी यात्राएं की। साधना की उच्चावस्था में जब वे पहुंचे तब उनमें पूर्ण ब्रह्म श्री अक्षरातीत की 5 शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। परम धाम की इन 5 शक्तियों के प्रभाव से श्री मेहराज ठाकुर के मुख से पूर्ण ब्रह्म की ही वाणी श्री तारतम वाणी के स्वरूप में अवतरित हुई। श्री पूर्ण ब्रह्म के कार्य भी निराले हैं। श्री देवचंद्र जी को श्री तारतम मंत्र प्रदान किया और श्री मेहराज को श्री तारतम वाणी देकर धन्य कर दिया। श्री धने जे को जोश आतम दुल्हिन नूर हुकम बुध मूल वतन नूर हुकुम बुध मूल वतन ए पांचों मिल भाई महावत ए पांचों मिल भाई महावत वेद कते मो पहुंची सरत श्री धने जे को जोश आतम दुल्हिन आतम दुल्हिन आतम दुल्हिन। अर्थात श्री राज्य का जोश, श्री श्यामा जी की आत्मा, श्री पूर्ण ब्रह्म का नूर, हुक्म और बुद्धि, यह 5 शक्तियां श्री प्राणनाथ जी में अवतरित हुई और इस तरह वेदों और कतेब यानी कि कुरान में लिखे वचन सत्य हुए। श्री 5 पद्मावती पुरी धाम के गुम्मट जी मंदिर के शिखर पर स्थापित यह पंजा 5 शक्तियों का प्रतीक है। सभी धर्म ग्रंथों के बातूनी अर्थों का अर्थात सूक्ष्म ज्ञान का कुल सार श्री तारतम सागर में जमा होने की वजह से इसे श्री कुलजम स्वरूप भी कहा जाता है। 18,758 चौपाइयों में अवतरित श्री तारतम वाणी के माध्यम से ही क्षर से परे अक्षर और अक्षर से भी परे श्री अक्षरातीत श्री पूर्ण ब्रह्म के और परम धाम के विषय में जगत को प्रथम बार ज्ञात हुआ। श्री पूर्ण ब्रह्म जो कि सर्व प्राणों के स्वामी है, नाथ है, उनकी शक्तियों का आविर्भाव श्री मेहराज में होने के कारण अब उनका नाम हुआ महामती श्री प्राणनाथ। इसलिए यह सच्चाई को समझ लेना अनिवार्य है कि श्री प्राणनाथ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अपितु वह तो श्री पूर्ण ब्रह्म की शक्तियों का ही विशेषण मात्र है। परम धाम, श्री राज्य, श्री श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों के बारे में रहस्योद्घाटन करके श्री प्राणनाथ जी ने जागनी रास के इस तीसरे ब्रह्मांड का मुख्य कार्य आरंभ किया। गुजरात के सूरत शहर में ईस्वी सन 1729 में श्री 5 महामंगलपुरी धाम आद्य जागनी पीठ की स्थापना करके श्री प्राणनाथ ने ब्रह्म प्रियाओं को जागृत करने का जागनी अभियान आरंभ किया। सूर्य उदित हो और उजियारा न फैले, यह कैसे संभव है? श्री प्राणनाथ के ज्ञान रवि का प्रकाश समस्त जगत में फैलने लगा। सन 1678 में हरिद्वार में कुंभ का महापर्व आयोजित हुआ। इस महाकुंभ में महामती श्री प्राणनाथ जी ने विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के आचार्य, संतों व महंतों के समक्ष उन्हीं के शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों के प्रमाण देकर निजानंद संप्रदाय की पद्धति एवं सिद्धांत तथा जीव, जगत, माया, ब्रह्म, इन सब के विषय में विस्तार पूर्वक समझाया, जिससे वहां उपस्थित सर्व समाज गदगदित हो उठा। इतना ही नहीं, अपितु सबको यह प्रत्यक्ष आत्म अनुभव हुआ कि निजानंद संप्रदाय श्री विश्व प्रणामी धर्म कोई नया धर्म नहीं है, वरन यह प्राचीनतम सत्य सनातन अनादि धर्म है, जो अखंड अक्षरातीत परम धाम में नित्य प्रचलित है। वेद पुराणों के अनुसार निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कलयुग के अंत में प्रकट होगा।
पद्म पुराण में भी लिखा है, कलयुग के अंत में संसार पर कृपा करने के लिए परमात्मा बुद्ध रूप से अवतार लेगा और अपनी ज्ञान रूपी तलवार से सर्व के संशयों को काटकर ब्रह्म सृष्टियों को परम तत्व का उपदेश करेगा और उन्हें साथ लेकर अपने स्थान परम धाम में जाएगा। इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान में भी यह भविष्य कथन मिलता है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के 1000 वर्षों के बाद आखिर जमाने के इमाम महदी आएंगे। ईद थे अमल भयो इमाम 40 बरसों फजर तमाम। ईद थे अमल भयो इमाम 40 बरसों फजर तमाम। 11 के 10 बरसों कही फजर दुनिया भये एक नजर। 11 के 10 बरसों कही फजर दुनिया भये एक नजर। इत थे अमल भयो इमाम 40 बरसों फजर तमाम। इस तरह श्री प्राणनाथ ही वह इमाम महदी है, यह प्रमाणित हुआ। श्री प्राणनाथ जी की परम वाणी से धन्यता का अनुभव करने वाले सभी विद्वानों ने अंत में सर्वानुमत होकर शास्त्रों, पुराणों एवं पुराण के भविष्य कथन के आधार पर महामती श्री प्राणनाथ को श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की उपाधि से विभूषित किया और उनके नाम से विजयाभिनंद बुद्ध जी शाखा की स्थापना भी की। वर्तमान वर्ष ईस्वी सन 2005 में बुद्ध जी की शाखा 326 चल रही है। श्री प्राणनाथ जी ने केवल आध्यात्मिक जागरण का ही नहीं बल्कि सामाजिक राजकीय उत्थान का भी बीड़ा उठाया। तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों से आतंकित प्रजा की रक्षा करने की मुहिम भी उन्होंने शुरू की। उसी दौरान मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में उनकी भेंट श्री छत्रसाल महाराज से हुई। श्री प्राणनाथ जी को अपने गुरुपद पर स्थापित कर उनका आशीर्वाद पाकर महाराजा श्री छत्रसाल जी ने औरंगजेब को कई बार करारी शिकस्त दी और स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना की। शास्त्र कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम। इस वचन को प्रमाणित करते हुए श्री प्राणनाथ ने महाराजा श्री छत्रसाल को आर्थिक संकट से भी उबारा। श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से अलंकृत पन्ना की इस भूमि से आज भी हीरे पाए जाते हैं। पारस का स्पर्श हो और लोहा स्वर्ण में परिवर्तित न हो, ऐसा कहीं संभव हो सकता है? पन्ना में बह रही विषमयी किलकिला नदी का जल श्री प्राणनाथ जी का चरण स्पर्श पाते ही अमृतमय पावन सलील हो गया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने सामाजिक उत्थान एवं राजनीतिक आदर्शों की स्थापना करने के साथ साथ श्री बाईजूराज जी महारानी के संग गृहस्थ धर्म निभाते हुए अपने व्यावहारिक जीवन के आदर्शों एवं आवेशपूर्ण ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर के द्वारा संपूर्ण मानव जाति का पथ प्रदर्शन करके मानव धर्म को एवं विश्व बंधुत्व की भावना को एक नया आयाम प्रदान किया। सुंदर साथ के रूप में उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सूत्र को भी चरितार्थ किया। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना का यह वो अद्वितीय स्थान है जिसकी स्थापना करके श्री प्राणनाथ जी ने मानो ब्रह्म सृष्टियों को एवं ईश्वरी सृष्टियों को तथा माया से ग्रस्त जीव सृष्टियों को भी जागृत करने का एक प्रमुख मंच तैयार किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को योग माया के ब्रह्मांड में महारास हुआ था, जो आज भी अखंडित रूप से चल रहा है। एक ऐसी ही शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री प्राणनाथ जी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के इस ब्रह्म चबूतरे में सुंदर साथ को उस दिव्य महारास के दर्शन कराए और ब्रह्म सृष्टियों की सूरता को जागृत किया। जो कौल परम धाम में दिया था उसकी याद दिलाई।
और यह अनुभूत कराया कि वे परमधाम निजधाम की निवासी है तथा उनके प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी है। श्री प्राणनाथ ने श्री 5 पद्मतीपुरी धाम में असंख्य सुंदर सात को निजानंद परमानंद की प्राप्ति कराई। इस प्रकार मुक्ति का आनंद सुंदर सात को यहाँ प्राप्त हुआ, इसलिए इस धाम को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। पृथ्वी पर एक साथ 5000 जैसी विशाल संख्या में आत्माओं की जागृति की यह प्रथम एकमात्र और अद्वितीय घटना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस लोक के देवता की उपासना हम करते हैं, अंत में उसी लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। शिव का उपासक मोक्ष अर्थात मुक्ति पाकर शिवपुरी में और उसी प्रकार विष्णु उपासक वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। किंतु श्री प्राणनाथ ने श्री तारतम वाणी के माध्यम से एक नवीनतम और उच्चतम सत्य प्रकट किया है कि शिवलोक या वैकुंठ तो क्षर पुरुष का विस्तार है, अर्थात महाप्रलय में उसका लय होना अवश्य है। इसलिए हमें क्षर अक्षर से भी परे श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, परम धाम की चितवनी करनी चाहिए। जिसका कभी लय नहीं होता, उस निज धाम का ध्यान करना चाहिए और उसका सचोट माध्यम है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। श्री प्राणनाथ ने जगत को यह संदेश दिया कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को अपना स्वामी मानकर उनकी उपासना करके परम धाम में वापिस जाना ही हमारा एकमेव लक्ष्य होना चाहिए। जागनी रास के इस ब्रह्मांड में प्रथम बार भिन्न भिन्न स्थानों पर अवतरित हुई ब्रह्म सृष्टियों की सूरता को जगाने के जिस जागनी अभियान का श्री प्राणनाथ ने प्रारंभ किया, वह आज भी सफल व अखंड रूप से क्रियाशील है। इस सच्चाई को उजागर करते हैं हृदय में अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति धारण किए श्री तारतम मंत्र का जप कर रहे यह अनगिनत सुंदर साथ श्री प्राणनाथ का परम संदेश और जागनी अभियान विश्व में आध्यात्मिक क्रांति, उन्नति और जागृति का प्रतीक है। अध्यात्म जगत को एक नई और सच्ची दिशा दिखाने वाले तथा सृष्टि के और हमारे अस्तित्व के रहस्य को भी पूर्णतः उजागर करने वाले महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय का घोष करते हुए उनके चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्री प्राणनाथ जी ने हमें अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति नाम की मास्टर की अमूल्य कुंजी प्रदान की है, जिसके प्रयोग से साधना और उपासना से हमें निज धाम परम धाम के मूल मिलावा में स्थित हमारे नूरी तन में जागृत होना है और पूर्ण ब्रह्म श्री अक्षरातीत श्री राज जी श्री श्यामा जी के चरणों में करना है प्रणाम। सुरताए के राखिए मूल मिलावे माहे, सुरताए के राखिए मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे भूम तल जाहे। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे भूम तल जाहे, बैठे भूम तल जाहे, बैठे भूम तल जाहे, बैठे भूम तल जाहे।